हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री सीरीज़ यानी कि त्रिकोणमिति सीरीज़ के ख़त्म होने के आखिरी समय में मैंने एक बात कही थी कि जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर लाऊंगा। रिवॉर्ड के तौर पे जो मैं लाने वाला था उसका जो टाइटल था हाउ टू ड्रॉ फिगर्स। इसका मतलब है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप चित्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का आप सवाल पढ़िएगा और चित्र बनाना आपको आ जाएगा। तो देखिए, इसमें मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ताकि आप समझ सके सवाल पढ़ते समय कि आपको क्या क्या चीज़ों को लेना है। जैसे कि मैं बनाता हूँ चित्र तो क्या क्या चीज़ों को सोचता हूँ पहले और फिर उसे ड्रॉ करता हूँ, चाहे उस चित्र को मैंने पहले कभी पढ़ा हो या ना हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत ही तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मैं बीच में कहीं पर भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। क्योंकि हर वीडियो का एक पार्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आप इसे स्किप करके देखोगे तो आपको शायद चित्र बनाने का जो ये है तरीका आपको शायद ना आए। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें तो ही आपको चित्र बनाना आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हिंदी में हम लोग उन्नयन कोण भी बोलते हैं। उन्नयन कोण, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है उन्नत कोण। उन्नत कोण, देखिए पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए क्योंकि ये हमारे सवाल की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आपको बहुत ही तकलीफ होगा। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। शब्द हम एलिव से करते हैं। एलिव, एलिव मतलब आप एलिवेटर देखे होंगे। एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब क्या होता है? एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, वो जो हमें ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाती है। तो एलिवेटर का जो मुख्य काम होता है, मतलब मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है अगर आप किसी लोअर फ्लोर पर है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और आप उसके ग्राउंड फ्लोर पर है, तो आपको वो एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ले जाने का काम करता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो एलिवेटर का मतलब ऊपर, एलिवेशन का भी मतलब ऊपर ही होता है। ठीक है, एलिवेशन का भी मतलब ऊपर की तरफ ही होता है। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब आप ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसका नाम है उन्नयन कोण या उन्नत कोण भी किसी किसी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे इसके बहुत सारे नाम भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप में, तो आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, कहीं पर एंगल ऑफ एलिवेशन आप बनाते किस तरीके से है वो आप समझिए। कहीं पर भी मान लीजिए ज़मीन का लेवल है और आपको बोला जाए कि एक टावर का आप टॉप ऑफ द पार्ट को देखते हैं, मतलब टावर है या कोई भी एक बिल्डिंग है, आप उसके ऊपरी हिस्से को देख रहे हैं। तो ऊपरी हिस्से को देखने के समय जब आप ज़मीन के जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप खड़े हैं और आप इस पॉइंट तक अगर उसे मिला देते हैं तो जो ज़मीन के साथ जो एंगल बनता है उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आपको समझना है तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आप ऊपर देख रहे हैं, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो जो कोण बनेगा वो एंगल ऑफ क्या बनेगा? एलिवेशन। में शॉर्ट में ई से डिनोट कर दे रहा हूँ इसको, ई फॉर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी अगर आप जब भी ऊपर की ओर देखते तो बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए आप समझिए, और केसेस में जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया रहे, आपको डायरेक्ट भी बोल सकता है। डायरेक्ट में क्या बोल सकता है? बोल सकता है कि एक लड़का खड़ा था बिल्डिंग से कुछ दूरी पर, ठीक है, और वो बिल्डिंग के टॉप ऑफ द पार्ट को देख रहा था, मैंने सबसे ऊपरी सिरे को देख रहा था और कुछ कोण बन रहा था, मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, उन्नयन कोण है। तो अगर आपको बनाना है उस तरीके में बोल दे तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा कर दिया और इस तरीके से कर दिया। अच्छा, एक और पॉइंट के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ ऊपर की ओर देखने से ही बनता है। इससे ही आपका हो जाएगा बहुत सारा सवाल। मान लीजिए कि आप, ये एक छोटी बिल्डिंग है, ये एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक स्मॉल बिल्डिंग है। क्या है? स्मॉल बिल्डिंग। ये एक बिग बिल्डिंग है, मतलब लंबी बिल्डिंग है, उससे ऊंची है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से देखता है बिल्डिंग के टॉप ऑफ द पार्ट को, यहाँ से इस पॉइंट से देखता है, तब भी बनता है हमारा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब आप ऊपर की ओर देखते हैं।
ठीक है। पर एक बात और भी समझ जाइए, जरूरी नहीं है कि आप जमीन से ही ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मैंने बोला कि ऊपर देखिएगा, आप जब भी किसी भी पॉइंट पर आप कहीं पे भी खड़े हैं और आप अगर ऊपर की ओर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसका मतलब है अगर मान लीजिए ये छोटी वाली बिल्डिंग के आप छत पे खड़े हैं और आप बड़ी वाली बिल्डिंग के ऊपर ही सिरे को देख रहे हैं, तब भी जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें बात आ जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप शो कहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ से जब आप ऊपरी हिस्से को देख रहे थे, यहाँ हवा में तो जमीन नहीं है आपके लिए, जब यहाँ था तो आप जमीन के साथ एंगल बना रहे थे, पर यहाँ पे तो कोई जमीन नहीं है। तो हम अपने मन से एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। काल्पनिक रेखा मतलब इमेजिनरी लाइन मान लिए कि जो कि ये जो जमीन है उसके साथ पैरेलली है। पैरेलली है यानी कि समानांतर है। समानांतर यानी कि ये और ये दोनों एक सिधाई में जा रहे, जिस तरह से रेलवे की पटरियाँ जाती हैं। आप रेलवे का ट्रैक देखे होंगे ना, रेल ट्रैक, दोनों एक दूसरे आपस में पैरेलल होती है। उसी तरीके से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और ये जो एंगल इसके साथ बनेगा ना, वही होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन तक की। आप लोगों को उम्मीदन समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। देखिए अगला हम जो पढ़ेंगे वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हिंदी में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैं पहला नाम लिख देता हूँ, इसे अवनमन कोण भी कहते हैं या फिर अवनयन कोण भी कहते हैं। देखिए दो नामों से इसे भी जाना जाता है। हालांकि और भी नाम हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको वो दे देता हूँ। ठीक है, तो अवनमन कोण या अवनयन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए जब कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो लो फील करता है। लो फील करने का मतलब है उसे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही लो फील करता है। लो फील करता, अगर आप लो भी बोलोगे तो यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे। यानी अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ऊपर से लो नीचे जाएगा। एक ग्राफ के तरीके से आप समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ ये इसलिए मैंने बताया ताकि आप डिप्रेशन वर्ड को आसानी से समझ सको और उसे कोरिलेट कर सको। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की तो ये बात हो गई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अवनमन कोण या अवनयन कोण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब आप कभी ऊपर से देखते हो नीचे की तरफ, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो, कहां से कहां देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो क्या बनता है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यानी कि अवनमन कोण या अवनयन कोण बनता है। देखिए आपको मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से बोल रहा है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए दो बिल्डिंग्स है, ठीक है, दो बिल्डिंग्स है, वही वाला जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए अब बात रहा ऊपर से बोला है ना, तो जमीन से कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता है। मतलब कहने का मतलब है एंगल ऑफ डिप्रेशन का जब भी बात करते हैं आपको हमेशा याद रखना है कि वो ऊपर से नीचे ही देख सकता है। तो ऑफकोर्स जमीन से तो नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर आप जमीन पे ही खड़े हो तो आपको हाइट नहीं मिलेगी। हाइट नहीं मिलेगी तो आप नीचे कैसे देख पाओगे। तो यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका नहीं बन सकता। तो कुछ जमीन से हाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए मैंने इस हाइट तक की बात किया, अब नीचे देखने का बात है। यहाँ ऊपर देखने से नहीं बनेगा, आपका नीचे देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने नीचे देखा, तो अब आपको पता करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आखिर बन कहां पे रहा है। मान लीजिए कि सवाल में इस तरीके से दे सकता है कि एक आदमी एक छोटी वाली बिल्डिंग है उसके छत पर खड़ा था, और छत पर खड़ा होकर वो सामने वाले एक टावर हो सकता है या फिर बिल्डिंग हो सकता है, उसका बॉटम पार्ट को देख रहा है, यानी कि नीचे पाद बिंदु को भी देख रहा है। तो जो एंगल बनता है वो मान लीजिए 60 डिग्री का बनता है। तो आप तो समझ गए कि जब भी ऊपर से नीचे देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। पर यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हर बार की तरह उसी तरीके से होगा। जब आपके पास जमीन नहीं रहता है तो मैंने बोला ना, एक काल्पनिक रेखा खींच लो, आप अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो। आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो जो ये वाला एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। ठीक है, ये वाला। आप में से कोई गलती करते हैं, मैं देखिए बता देता हूँ कहाँ पे। बहुत कोई का मैंने गलती देखा हुआ है अपनी आंखों से। वो लोग इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बुक कर देते हैं, इसे। ठीक है, जो कि सरासर गलत है। ये कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका नहीं बन सकता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब जमीन का कोई लेवल हो या फिर अपने मन से काल्पनिक रेखा आपने ड्रॉ कर लिया, उसी को ही बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हो। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको इसके बाद में पढ़ा देता हूँ।
पहले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आना चाहिए। जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ऊपर से नीचे देखने पर आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि जमीन, ये जो जमीन है उसके समानांतर हो, यानी कि पैरेलल ही हो। ठीक है, तो चलिए पहला हम जो अब एक और पॉइंट पढ़ेंगे वो है अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल का बहुत बड़ा मतलब रोल है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मैं अल्टरनेट एंगल आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखिए अल्टरनेट एंगल का मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए कहीं पर भी आपको जेड शेप दिख जाए, कहीं पर भी आपको जेड शेप दिख जाए, नहीं भी आपको समझ में आता है जेड शेप दिख जाए तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए अगर दो पैरेलल लाइन गुजर रही है, मतलब आप रेलवे की पटरी के जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उस तरीके से दो पैरेलल लाइन गुजर रही है, आप इसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने का मतलब आपको बोला मैंने इन दोनों लाइन को जोड़ दो, तो अब जोड़ोगे कैसे? जोड़ोगे कैसे? कहीं से भी कोई भी आप जोड़ सकते हो उस तरीके से, कहीं से भी आपका मन मर्जी, यहाँ से भी ऐसे जोड़ दो, यहाँ से भी जोड़ दो, कोई गलती नहीं होगा, बस आपको उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने पर आपको दो एंगल दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा दो एंगल। अच्छा अब दो एंगल कहाँ दिख रहे हैं? हालांकि यहाँ पर जब मैंने बनाया हुआ है तो आपको चार एंगल दिख रहे होंगे, लग रहा होगा कि यहाँ 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 यहाँ, इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक तरीके से उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस एंगल की बात कर लो, मान लीजिए इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला देखिए, ये एंगल किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है। किधर है ये एंगल? ये एंगल है आपका लेफ्ट में। तो अब इसका अल्टरनेट खोजना है, तो अल्टरनेट होगा राइट में। कहाँ होगा? राइट में। कहाँ होगा? राइट में। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल की खासियत क्या होती है? अल्टरनेट एंगल की खासियत होती है कि वो दोनों आपस में हमेशा की तरह बराबर होते हैं, मतलब एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे, हमेशा। अगर आपको इसका डीप कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं ज्योमेट्री अगर कभी पढ़ाऊंगा आपको इन द फ्यूचर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब इन द फ्यूचर में कोई वीडियो डालूं तो आप उससे जुड़े रह सके। आने वाली जो वीडियोस है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए एक साइड का लेफ्ट तो दूसरे साइड का राइट, ये दोनों इक्वल हुए। उसी तरीके से अगर इधर का आप राइट लेते हो तो इधर का लेफ्ट भी आपको बराबर होगा। यही होता है अल्टरनेट एंगल का डेफिनेशन। अल्टरनेट एंगल का मतलब एक का लेफ्ट तो दूसरे का राइट, एक का राइट तो दूसरे का लेफ्ट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल का काम कहाँ पड़ेगा? मान लीजिए दो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं और इससे आप मान लीजिए यहाँ पे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करिए, ये एंगल। तो आपको बोल सकता है सवाल में कि 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखिए इसका काम क्या पड़ेगा, यहाँ आपको कहीं जेड का शेप बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? देखिए ये जो है यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए जेड का शेप बन गया। जेड का शेप बना, उल्टा भी बने तो चलेगा, जरूरी नहीं कि सीधा, बस जेड का शेप बनना चाहिए। तो जेड का शेप बनना चाहिए। और खास बात एक जो आप याद रखिए, ये और ये आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल नहीं होगा तो कभी भी अल्टरनेट एंगल वैल्यू सेम नहीं होगा। तो ये 45 डिग्री है, तो देखिए ये एक साइड है ना लाइन का, तो इसका जो दूसरा साइड है, इसका जो दूसरा साइड है वही होगा इसका अल्टरनेट एंगल, जो कि सेम वैल्यू का होगा, यानी कि बराबर एंगल का होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्टरनेट एंगल के बारे में। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं कभी आपको इसके बारे में बता दूंगा। अगर मैं आगे कोई वीडियो लाता हूं तो उसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा, बात रहा अल्टरनेट एंगल तक समझ लिए, अब आपको फिगर्स कैसे बनाने हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला रूल, रूल 1, फर्स्ट रूल जो कहता है मेरी तरफ से, मतलब मैंने ये रूल को बनाया है, तो जो पहला रूल कहता है कि आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेवर इग्नोर हाइट्स। कभी भी आप हाइट को इग्नोर नहीं करिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब भी सवाल में दे दिया किसी का हाइट तो आपको इग्नोर नहीं करना। इसका मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल से। आमतौर पर आप जब सवाल बनाते हैं तो आपको बोल दिया जाए कि एक सामने एक बिल्डिंग है और एक लड़का है, एक गाड़ी है, या कुछ भी, एक पत्थर ही है, कुछ भी बोल दे,
ठीक है, या एक पानी का फवारा है, कुछ भी बोल सकता है। तो वो मान लिया कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए कुछ भी, पानी का फवारा बोल दे, कोई जानवर ही बोल दे, किसी भी तरीके का बोल सकता है। अब वो जो है छत से एंगल बना देता है 30 डिग्री का, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो हम समझ गए। पर देखिए जब बोल दे कि उसका हाइट मान लीजिए कुछ दे दे, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल सकता है कि एक ट्रक आ रहा था, मान लीजिए ट्रक आ रहा था, तो ट्रक को तो आप हर बार पॉइंट की तरह लेते हैं। तो आपको अगर बोल दे कि ये ट्रक 2 मीटर ऊंचा है या 3 मीटर ऊंचा है, आप मान सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, पर मान लीजिए कि अगर आपको उसका हाइट दे दे, अगर हाइट मेंशन कर दे, तो आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना, उस हाइट को लिखना है। जैसे कि आप एनसीईआरटी एक्टिविटी 9.1 का जब मैंने सवाल बनाया था ट्रिगोनोमेट्री का, आप मेरा वो सीरीज देख सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें जब कभी भी लड़कों को हाइट देता था, मतलब बोल देता था कि 1.5 मीटर एक ऊंचा लड़का है, तो मैंने उसकी हाइट इग्नोर नहीं की थी, उसके हाइट को लिख दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जब भी आपको हाइट दे दे तो आपको इग्नोर नहीं करना, ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपको हाइट मेंशन नहीं किया जाए अगर आपको हाइट मेंशन ना करे, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि आपको उसको कंसीडर करना है पॉइंट की तरह पॉइंट की तरह कंसीडर करना, यानी कि एक छोटा सा बिंदु कंसीडर करना, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये आप समझ गए रूल नंबर 1, नेवर इग्नोर हाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा रूल नहीं बताया, पर एक रूल की तरह मैं आपको बता दिया ताकि आपको ये याद रहे कि आपको हाइट इग्नोर नहीं करना है। ये हो गया। अच्छा, अब मैं कुछ कुछ केस का बात कर लेता हूँ, जैसे कि देखिए बात कर लेता हूँ हवा में उड़ने वाली चीज़ों का। जैसे कि रूल 2 है, रूल 2, ठीक है, क्या है वह? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मतलब हवा में उड़ने वाली चीजें। हवा में जब भी कोई उड़ने वाली चीज आएगी उसका कोई हाइट नहीं होगा, आपको ये याद रखना। हवा में उड़ने वाली चीजें, मान लीजिए एयर बलून है, एयर बलून है, तो आपको इस तरीके से नहीं बनाना है पिक्चर में कभी भी, ठीक है, क्योंकि आप जब एग्जाम में ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरीके का पिक्चर पूरा ड्रॉ नहीं करना, आपको बस एक पॉइंट मान लेना। उससे बोल दे कि हवा में एक बलून है और जमीन से कोई लेफ्ट साइड में एक पॉइंट को जब देखता है, तो अब देखिए हवा में बैलून है ना, जब जमीन पर देखेगा तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मैंने बोला ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो आप पहले इस पॉइंट को कनेक्ट करिए एक तो, और उसके बाद जब जमीन नहीं है तो जमीन का जैसा एक इसका पैरेलल में एक लेवल बनाइए, और जो ये एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप हिंदी में जानते ही हैं क्या? अवनमन कोण या अवनयन कोण। अब एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो जेड का शेप ऐसा दिख रहा है आपको, देखिए जेड का शेप दिख रहा है ना। अब ये एंगल आपस में बराबर है, उस तरीके से करना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अच्छा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में बात हुआ, जैसे कि आपको बहुत तरह का सवाल दिखेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एरोप्लेन। अब एरोप्लेन आप जानते बहुत ही बड़ा होता है ना, हवाई जहाज। अब एक बर्ड का भी एग्जांपल दे देता है, जब बर्ड दिया तो हम तो मान सकते हैं कि बर्ड बहुत ही छोटा हो सकता है, तो हम उसको पॉइंट की तरह मान सकते, पर एरोप्लेन दे दे तब, एरोप्लेन तो बहुत ही बड़ा होता है, उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर रियल लाइफ में आप लोगों ने कभी प्लेन को देखा होगा तो। पर नहीं, उसको आपको हमेशा पॉइंट की तरह ही मानना है, पॉइंट की तरह मानना। मान लीजिए आपको बोल दे कि एक हवाई जहाज जमीन से कुछ ऊपर उड़ रहा था, तो आपको सबसे पहले तो जमीन से सीधाई में उड़ाना है, ठीक है। उसके बाद बोल दे कि लेफ्ट में देख रहा था इतना एंगल पे दिख रहा था, राइट में दिख रहा था तो इतना एंगल पे दिख रहा था, तो आपको यही करना है कि उसको पॉइंट के रूप में मानना है। उसके बाद मैंने अल्टरनेट एंगल बता दिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया आपको, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, आपका सवाल बन जाएगा। ये रही बात इसकी। अच्छा, कुछ कुछ और मैं बातें बता देता हूँ, जैसे कि ट्रेन का सवाल दे देता है। मान लीजिए कि कोई आदमी किसी भी ऊपर एक ऊंचे, ये स्टेशन खड़ा है, स्टेशन पर इस जगह पे खड़ा है, और वो देखता है, तो ये तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद जब ये ऊपर पे खड़ा तो इसको पॉइंट की तरह ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक रेलगाड़ी आ रही है, और जब यहाँ पे पहुँच गई, अब बात रहा इसका, मैं देखिए आपको समझना है, रेलगाड़ी जब भी बोला तब उसको भी पॉइंट मानेंगे, उसको भी पूरा बड़ा सा रेलगाड़ी, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी का लेंथ के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उसको क्या मानेंगे? एक पॉइंट की तरह मानेंगे। तो वो पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ एंगल चेंज हुआ, तो एंगल चेंज हुआ तो आदमी तो यहाँ से देख रहा था, तो हमेशा भूल मत कर दीजिएगा कि इसको ही 30 डिग्री मान दीजिएगा, एकदम ये भूल करना ही नहीं है, आपको यहाँ से मानना है हमेशा। आपको भले ही पता हो कि यहाँ पे एंगल है, पर आपको शो करना ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात रह गया आपका
इन तरीके का ऑब्जेक्ट्स का। कुछ कुछ सवाल नदी वाला भी देता है, मैं उसके भी बारे में बता देता हूँ। नदी जब भी आपको दे तो नदी में आपको क्या करना है सो मैं आपको बताता हूँ। आपको नदी ड्रॉ करना हमेशा दो किनारों के साथ दो किनारों के साथ ड्रॉ करना नदी। अब उसके बाद आपको जो भी बोल दे कि इससे पेड़ इतनी दूरी पर है, क्या है नहीं है, या एक किनारे पर आपको जाने पर इतना मिलता है, अब किस तरीके का सवाल है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपको नदी ऐसे बनाना है या फिर ऐसे बनाना है, वो आप सवाल पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही इतने सारी चीज़ों की, तो इन्हीं सब के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको टाइप बता देता हूँ, आप सारे के सारे टाइप समझ लो, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करना, आपसे हो जाएगा। देखिए, सन वाला बोलता है, सूरज बोलता है ना कि किसी भी पेड़ के ऊपर, मान लीजिए कि कोई पेड़ है और उसका हाइट मतलब शैडो का हाइट यानी छाया का लंबाई बढ़ जाता है कभी, इन दैट केस आपको सूरज से बनाना। तो याद रखिए, सूरज हमेशा पेड़ के ऊपर बनाना है। आपको कहाँ बनाना है? पेड़ के ऊपर। आप कहीं भी यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ सूरज दिखाया, आप ऐसे नहीं भी दिखाइएगा तो चलिएगा, यहाँ पे पॉइंट आपको बना दीजिए। अब उसके बाद जब भी बात रहे तो ऊपर से नीचे की ओर बना रहे हैं ना, तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद अल्टरनेट एंगल बराबर कर दीजिए, हो जाएगा आपका सवाल। अल्टरनेट एंगल पहचानने के लिए आप जेड टाइप के शेप बनाइए अपने तरीके से, जो कि पैरेलल हो, हमेशा बिना पैरेलल का नहीं होगा। उसके बाद आप इसे करिए। और हाइट इग्नोर वाला तो मैं बता ही दिया आपको। हाइट इग्नोर वाला में जैसे कि कहीं एक बिल्डिंग पे एक टाइप का सवाल आता, मान लीजिए ये बिल्डिंग है 80 मीटर का ऊंचाई वाला बिल्डिंग है, और इस पर एक 1.5 मीटर का झंडा लगा, कितना 1.5 मीटर का, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसका हाइट लेना है। मैंने पहला रूल बताया ना, नेवर इग्नोर द हाइट्स। ठीक है, तो बस यही तक रहा हमारा आज का। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि मैंने इसमें हद से ज़्यादा मैंने आपको जितने भी टाइप हो सके वो समझा दिया। अगर आप इसे समझ कर अगर आप उसका प्रैक्टिकल में थोड़ा अगर आप उसे करने की कोशिश करोगे तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप खुद से भी करने की कुछ कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस बनाया था तो अपने से ही पिक्चर को ड्रॉ करना सीखा था, बिना किसी टीचर के हेल्प का, पहले बार। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करना सीख गए ना तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर कुछ कुछ टर्म जो मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके साथ दोस्तों वीडियो हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल के साथ ज़्यादा अगर मतलब जुड़ेंगे ऑडियंस, तो हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि हम उनके लिए भी कुछ कर सके। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे बोले ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप उसे देख सके। आने वाली जो सीरीज़ होगी उसमें बहुत सारी ऑसम वीडियोज़ आने वाली हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का मैं सीरीज़ लाऊंगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। आप चाहे बोर्ड का पढ़ते हो चाहे कंपटीशन का, सभी तरीके के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं हाजिर हूँ, राहुल शर्मा आपके साथ। तो आज के लिए मैं यहीं रहने देता हूँ वीडियो। धन्यवाद।